नमस्कार। आज मैं बुध ग्रह के संचार के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि बुध ग्रह मरकरी प्लैनेट 27 फरवरी 2023 को मकर राशि कैप्रिकॉर्न राशि से और कुंभ राशि एक्वेरियस राशि में जो है संचार करेंगे। और बुध ग्रह जब संचार करेंगे उस समय नक्षत्र धनिष्ठा मंगल का होगा, राशि शनि की होगी और शनि वहाँ पहले से ही सूर्य के साथ संचार कर रहे हैं कुंभ राशि में। यानी शनि, सूर्य और बुध 3 ग्रह संचार करेंगे। अब उन तीनों का संचार आपको बताऊं मैं कि ज़्यादातर शुभ फलदायी होगा। शनि और बुध की मित्रता, सूर्य और बुध का संचार बुध आदित्य राजयोग बनाता है। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि बुध ग्रह का जो संचार है इस राशि में वो किसको फायदा करने वाला है, तो उन राशियों के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा फायदा इस संचार के दौरान मेष यानी कि पहली राशि, दूसरी टॉरस दूसरी राशि, उसके बाद कर्क चौथी राशि, कैंसर कहते हैं इसको, और उसके बाद कन्या वर्गो, और उसके बाद वृश्चिक स्कॉर्पियो, और उसके बाद कैप्रिकॉर्न मकर। इन राशियों को ज़्यादा फायदा होगा। इसके साथ साथ एक्वेरियस कुंभ राशि को भी काफ़ी हद तक फायदा होने जा रहा है। क्यों? वहाँ वो बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं। अतः इसके अलावा जो राशियां हैं उनको न्यूट्रल रहेंगे बुध। और इसके साथ साथ जैसे कि मीन राशि है वो थोड़ा सा संभल के भी रहें। अब मैं बताना चाहता हूं कि बुध को ब्रह्मांड में राजकुमार का दर्जा दिया गया है, प्रिंस। सूर्य राजा है और बुध राजकुमार यानी एक्टिव प्लैनेट जो कि एक्टिवनेस पैदा करते हैं। अगर बुध आपकी कुंडली में कहीं देखें लगन में है तो यूँ समझिए कि आप लाइफ में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और आपके चेहरे पे बुढ़ापे में भी जवानी की झलक रहती है। इसी तरह से मैं बताना चाहता हूँ आपको कि बुध ग्रह जो है वो किस चीज़ के कारक है। अब आपके कम्युनिकेशन के, ट्रांसपोर्ट के, उसी तरह से बुद्धि के, और इसके साथ साथ बुध ग्रह मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम ले जाते हैं तो आपकी स्किन से जितनी भी रिलेटेड बीमारियां हैं, नर्वस सिस्टम से जितनी भी रिलेटेड बीमारियां हैं, उस सब के कारक ग्रह और यानी कि बुद्धि से रिलेटेड जो भी आपकी व्यवस्था है, इन सब से रिलेटेड बुध ग्रह जो है वो कारक है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आ गई आपकी, ज्ञान आ गया आपका। उसी तरह से बुध ग्रह व्यापार, कॉमर्स जितना आपका है उसके भी कारक हैं। यानी व्यापार में उतार चढ़ाव जितने आएंगे वो बुध ग्रह के कारण होते हैं। और इसके साथ साथ यानी कि धन भाव का आना जाना वो भी बुध ग्रह के साथ लगा रहता है। चलिए, ये बात थी बुध ग्रह के कारक के बारे में, किन राशियों को फायदा होगा, उसके अलावा किन को नहीं फायदा होगा, किन को संभल के रहना है, इस बारे में बहुत ज़रूरी है बुध ग्रह का उपचार करना। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में बुध ग्रह अशुभ हैं तो आपको संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे कि इस तरह के व्यापार में घाटा है। अगर आप व्यापारी हैं, सर्विस में परेशानी आ सकती है। उसी तरह से कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है। और इसके साथ साथ बुध ग्रह का जो, अगर आप संचार के दौरान परेशान, सरकारी नौकरी वगैरह की कोई दिक्कत है तो उसमें भी परेशानी आ सकती है अगर उनका संचार सही नहीं है या आपकी कुंडली में बुध ग्रह ठीक नहीं बैठे हैं तो। अब आप बुध ग्रह के उपाय क्या करें कि जिससे बुध ग्रह ठीक रहे। जितना हो सकता है हरी वस्तुएं उनका दान करें। सब्जी है, हरी सब्जी है, फल हैं। उसी तरह से बुध ग्रह का आप अगर
घर में मनी प्लांट लगाएं तो फ़ायदा होता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे। उसी तरह से बुध ग्रह आपको फ़ायदा देते हैं कहाँ? अगर आप हरियाली पैदा करें, यानी पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, जो भी आप लगा सकते हैं, फलदार या जो भी हरे भरा जितना रखेंगे, बुध ग्रह वहाँ फ़ायदा करेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये बता रहा हूँ आपको कि बुध ग्रह से अगर आपने फ़ायदा उठाना है तो हरी मूंग की दाल है, जैसे हरे वस्त्र हैं, और इसी तरह से आप कांस्य मेटल में कांस्य का बर्तन है जैसे, उसका भी आप यानी दान कर सकते हैं, नीडीज़ को दे सकते हैं। और इसके साथ साथ हरा चारा है, पशुओं को दीजिए, पक्षियों को आप अनाज डालिए, हरी मूंग की दाल भी खा लेंगे तो वो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इसी तरह से पशुओं को, पक्षियों को, नीडीज़ को, और साथ में पेड़ पौधों को भी जीवन दान दें, उनमें पानी लगाएं और उनको ग्रो करें, हरा घास लगाएं। तो इस तरह से ऐसी चीज़ों से बुध ग्रह आपको फ़ायदा देंगे नुकसान की बजाय, तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अतः बुध ग्रह का ये संचार आपको फ़ायदा करे, यही मेरी कामना है। नमस्कार, धन्यवाद।